नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगर आपको लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है, मास्क अब जरूरी नहीं है, 2 गज की दूरी का कोई मतलब नहीं है, तो बस 1 महीने पहले अप्रैल मई की भयावह तस्वीर फिर से याद कर लीजिए, जब अस्पतालों में बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही थी। हर घंटे इन लोगों की सांसें उखड़ रही थी और कोरोना तांडव मचा रहा था। वो भयावह तस्वीर जहन में जिंदा रखिए, क्योंकि अगर आज कोरोना के मामले कम होने के बाद और लॉकडाउन में ढील मिलने पर लापरवाही अगर आप बरत रहे हैं, तो जल्द ही वो भयावह तस्वीर फिर से देखने को मिल सकती है। दूसरी लहर से अगर आप सबक लेने को तैयार नहीं है, तो तीसरी लहर के कहर का सामना करने के लिए तैयार रहिए। जी हां, एक्सपर्ट्स ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है, जिसके बाद कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। को अब समझना होगा कि लापरवाही अभी अगर आप बरतते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है, कहर बरपा सकती है। इसलिए जरूरी है कि मास्क लगाए रखें और 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन करते रहें। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीना राय हैं, डेंटल सर्जन हैं, और साथ ही डॉक्टर निगम प्रकाश हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर टीना, आप भी इस बात से सहमत हैं? हालांकि लोग लापरवाही बरतना शुरू कर चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई जगहों पर तो अब मास्क को अब जरूरी नहीं मान रहे हैं। जी, यही देखा जा रहा है। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अगर कोविड जो आपका प्रोटोकॉल है, अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स है, वो सब नहीं फॉलो किया जा रहा है। लोग क्राउडिंग कर रहे हैं, एकदम मास्क नहीं पहन रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोसीजर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जहाँ पे हमें लगता है कि पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% बढ़ रही है जिन एरियाज़ में, वहाँ पे थोड़ा सा हमें मिनी लॉकडाउन्स जिसे बोलते हैं वो लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एग्रेसिव हमें उन जगहों पर होना पड़ेगा। हमें जहाँ लग रहा है कि आपकी हॉस्पिटल की कैपेसिटी 60% फिर आपकी बढ़ रही है, तो वहाँ पे फिर आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव सर्वेलेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर फिर से तीसरी लहर की जो बात हो रही है, तो हमें थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, इतना रिलैक्स भी नहीं होना है, और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे की स्ट्रैटेजीज बनानी है। अगर वायरस अपना वेरिएंट बदल रहा है, जैसे कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमें अपने प्रोटोकॉल्स भी चेंज करने हैं। हमें लैब्स के साथ टाई अप करके उनकी जीनोम मैपिंग जिनकी हम बात करते हैं, उनके साथ जो भी आपकी एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेज हैं, उनके साथ टाई अप करके एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर वायरस अपना चेंज कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, तो हमें भी अपना जो स्ट्रैटेजी है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको चेंज करना होगा। वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन के बीच में जैसे कोविशील्ड की बात है कि टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था, तो उसका भी एक रीज़न है। सब स्टडीज़ करके ही हम ये एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अभी बात हो रही थी, मुंबई में 3 बच्चों का आइज का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें से तीनों बच्चों की आंख को निकालना पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस म्यूकरमाइकोसिस जिसकी हम बात करते हैं पोस्ट कोविड। तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमें ध्यान रखना है। पेरेंट्स जो हैं घर में, जो भी हैं आपके हेल्पर्स हैं, पेरेंट्स हैं, घर में जितने भी लोग हैं, आपको वैक्सीनेशन लेनी है और जितनी जल्दी हो सके इसको लेना है। और ये नहीं करना है कि कौन सी वैक्सीन लेनी है, जो मिल रही है आपको वो लेनी है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना ही करना है। तभी सरकार और हम सब साथ मिलकर इसको हरा पाएंगे। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करनी होगी। हालांकि 5% आबादी ही अभी पूरे देश भर में 2 डोज ले पाई है। हालांकि 26 करोड़ से ज्यादा लोग टीका ले चुके हैं, लेकिन दोनों डोज, तो क्या सिंगल डोज, डॉक्टर टीना, सिंगल डोज लेने पर भी प्रभावी हो सकता है, तीसरी लहर से बचा जा सकता है? जी, इसकी भी बात अभी चल रही है कि सिंगल डोज लेने पर भी हमारी उतनी ही इम्यूनिटी आ पाएगी कि नहीं। अभी जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने भी इस बात को बताया कि स्टडीज़ चल रही हैं अभी, और वैक्सीनेशन, 2 वैक्सीनेशन के बीच का टाइम पीरियड भी बढ़ाने का ये भी एक कारण था कि ज़्यादा पॉपुलेशन को हम कवर कर पाएँ। और जो फाइज़र की वैक्सीन है उसमें यही है कि आपको एक ही डोज में आपको इम्यूनिटी इतना बन जाता है कि आपको दूसरी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी ये स्टडीज़ चल रही हैं, जितनी जल्दी स्टडीज़ हो पाएंगी उतनी जल्दी हम कम से कम, लेकिन लोगों को सिंगल डोज तो ले लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन, सिंगल डोज तो मिनिमम हो जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को। उसी के बाद हम तीसरी लहर आएगी भी तो ज्यादा तबाही नहीं मचा पाएगी का सामना अच्छे से
जी, मैं मतलब वो वायरल की तरह जो नॉर्मल अभी वायरल चलता है या बाकी बीमारियां चलती हैं, बिल्कुल लेकिन सामान्य हाँ, सामान्य वाला। लेकिन ये जरूरी है कि अभी हम सावधानी बरतें, अभी हम लापरवाही नहीं बरतें, मास्क जरूर लगाइए और 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।